इस नए साल में केंद्र सरकार एक नया विधेयक ला रही है जिसके मुताबिक लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। जेंडर इक्वेलिटी को लेकर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इस पर जो सर्वे करवाया गया है उसमें अलग अलग राय सामने आई है। वहीं कुछ सवाल भी सामने आए हैं कि क्या लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल कर देने से बाल विवाह खत्म हो पाएंगे? क्या लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से गर्ल्स एजुकेशन का रेशियो जो है वो बढ़ेगा? क्या इस तरह से लड़कियां अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के रास्ते को तय कर पाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस शो में। देखते रहिए ये शो। अगर यह नया कानून बनता है तो देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होगी। इससे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक देश में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल है। हालांकि यहाँ शादी को लेकर लड़का और लड़की की उम्र अलग अलग होने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि लड़का परिपक्व हो जाए, कमाने के लायक हो जाए, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो। वहीं लड़की परिपक्व हो या ना हो, उसकी पढ़ाई पूरी हो या ना हो, वो कमाने लायक बने या ना बने, उसे शादी के लायक बना दिया गया। इसी विरोध पर शादी को लेकर जेंडर इक्वेलिटी यानी उम्र के फासले को बराबर किए जाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत सहित दुनिया के 143 देशों में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की माने तो दुनिया के 117 देशों में आज भी बाल विवाह होते हैं और भारत उनमें से एक है। इस नए विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इसके अध्यक्ष जया जेटली ये मानती हैं कि भारत में बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है जो कई सारे कानून और सख्त सजा होने के बाद भी नहीं रुक पाए हैं, और यहाँ पर लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होने के बाद भी ये रुकेंगे, ये कहना मुश्किल होगा। यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि देश में 49% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र होने से पहले ही हो जाती है, जबकि एक शोध के मुताबिक दुनिया भर के देशों में होने वाले बाल विवाहों में से 40% अकेले भारत में होते हैं। इन्हें बाल विवाह को कानूनी तौर पर रोकने की कोशिश एक सदी पहले से की जा रही है। 90 साल पहले इसके लिए शारदा एक्ट लागू हुआ और उसमें 2 संशोधन के बाद अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 देश में लागू है। इस शारदा एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। 28 सितंबर 1929 में अंग्रेजी हुकूमत के समय बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ये पारित हुआ। तब इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई। इस एक्ट के तहत बाल विवाह पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। इसे 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित कराने का प्रस्ताव राजस्थान के अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने रखा था, इसीलिए इस अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में पहला संशोधन 1978 में किया गया और लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई, लेकिन इस संशोधन में बाल विवाह को लेकर कोई सख्त सजा नहीं थी, इसीलिए ये कारगर साबित नहीं हो सका। कानून को और ज्यादा कठोर बनाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया। इस विधेयक के लिए गठित कमेटी ने जब देश भर में सर्वे किया तो लड़कियों के कई सवाल सामने आए। उनमें से एक यह भी था कि सरकार गांव की लड़कियों के घर तक स्कूल क्यों नहीं पहुंचाती, या किशोरियों की आत्मनिर्भरता के लिए पर्याप्त कोशिश क्यों नहीं की जा रही। वहीं कुछ का यह भी कहना था कि लड़कियों के जीवन का केंद्र शादी सिर्फ इसलिए बना दिया गया ताकि उन्हें अन्य बराबरी के अधिकार नहीं देने पड़े। लड़कियों के शिक्षा के अधिकार की हम बात करें तो यूनिसेफ के मुताबिक साउथ एशिया की 5.9 मिलियन बच्चियां कभी स्कूल गई ही नहीं, और इनमें बड़ी संख्या भारत की बच्चियों की है। भारत में सेंसस 2011 के मुताबिक देश की 65% लड़कियों का ही नामांकन स्कूलों में हो पाता है। इसकी तुलना में लड़कों का नामांकन 82% है। एजुकेट गर्ल्स प्रोजेक्ट की एक स्टडी के मुताबिक समाज का सॉफ्ट टारगेट 14 से 19 साल की लड़कियां होती है। पैट्रियार्की के साथ ही उन्हें आर्थिक कारणों से भी स्कूल जाने से रोका जाता है। इंडियन आर्म ऑफ यंग लाइव्स की स्टडी बताती है कि 63% लड़कियां ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर पाती हैं।
84% लड़कों के मुकाबले। इस स्टडी के मुताबिक लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट का एक बड़ा कारण उन पर घरेलू जिम्मेदारियां डाल देना है। इसीलिए 12 साल की उम्र की 36% लड़कियों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। वहीं नौकरी में समान अवसर की बात करें तो अब तक लड़कियों के लिए ये अवसर नहीं के बराबर हैं। देश में 15 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं की 1/4 यानी 20% संख्या ही श्रम शक्ति में योगदान दे रही है, जबकि पुरुषों का यही योगदान 76% है। भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी दर दुनिया भर के देशों की तुलना में सबसे कम है। तो समानता के अधिकार के लिए अभी कई रास्ते तय करने बाकी हैं, लेकिन लैंगिक समानता को लेकर जो अंतर है उसमें कुछ कमी लाई जा सके, इसके लिए ये नया कानून लाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इससे सामाजिक सोच में बदलाव लाया जा सकेगा, वो सोच जिसका ये मानना है कि लड़कियों के समझदार होने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाए। हालांकि शादी किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद निजी मसला है, उसे उस पर फैसला लेने, पसंद या नापसंद को व्यक्त करने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन कानूनन ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लड़की जब तक 21 ना हो, समाज या परिवार उस पर शादी का दबाव ना बना सके। ये शो आपको कैसा लगा और यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शो को देखने के लिए शुक्रिया।